हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अभी तक बीपीएससी स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज का न्यूज़ मिल चुका है। और कल से मैं उपस्थित नहीं था क्योंकि अलग अलग कारणों से मैं काफ़ी व्यस्त था। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि बिहार में स्टूडेंट्स हो या उनके गार्जियन हो या लोग हो, उनकी आत्मा को पिछले कुछ सालों में इस तरीके से मारा गया है कि वो मर चुके हैं। अब मैं क्यों आपको यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने पे बार बार बात करता हूं। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं और मैं ये जानता हूं कि आपके या किसी भी बिहार के किसी भी पॉइंट पे कोई भी अधिकारों की अगर चर्चा करता है और अधिकार अगर बचते हैं तो वो आपके लॉजिक से, तर्क से बचते हैं। बिहार के लोग और बिहार के स्टूडेंट्स को इस तरीके की शिक्षा दी गई है पिछले 30-35 सालों में कि वो बस गुलाम बने रहे। किसी भी देश के जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिर्फ भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, वहां पे किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हुए किसी भी व्यक्ति पे लाठीचार्ज आप नहीं सुनोगे। क्यों कोई पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति जो बैठा है वो लाठी खा रहा है और पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं? आप इस चीज को सोचो जरा। उनको क्लियरली पता है कि सामने वाले के अधिकारों का हनन करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। इनके आज दिमाग बहुत गुस्से में है। क्यों कोई बच्चा, मेरे भाई वहां बैठे हुए थे और उन पर पुलिस इस तरह लाठी चार्ज कर रही थी जैसे वो कोई क्राइम कर रहे हैं। इतने बड़े ये निकम्मे हैं ना जितने ऑफिसर्स हैं। इसीलिए मैं बार बार पहले कहता था कि ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि क्या बिहार में सभी एग्जाम में सेटिंग हो रही थी? लगभग 2000 बच्चों ने 24 घंटे में उसमें कमेंट किया है। 90% से ज्यादा लोगों को पता है कि बिहार के एग्जाम में सेटिंग हो रही है। अरे कब तक सोए रहोगे? किसी को कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाला है इस व्यवस्था में अगर आपके पास सेटिंग नहीं है। ये हालत है, ये आपका खुद का सर्वे है। बिहार के सभी एग्जाम में सेटिंग हो रही है, ये आप खुद कह रहे हो। अभी भी नहीं जगोगे, ना आपको बढ़िया शिक्षा मिलेगी, ना आपको बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, ना आपका कोई फेयर एग्जाम होगा। आपके एग्जाम की तैयारी करने से लोग अमीर होंगे। कौन लोग अमीर होंगे? सुनो उसको। पहला, वो अमीर होगा जो सेटिंग कर रहा है। दूसरा, आयोग खुद अमीर होगा। आयोग आपसे पैसा जमा करता है, उसमें से कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ नहीं देते, सारे पैसे इनके बच जाते हैं और उसके इंटरेस्ट से सिर्फ एग्जाम हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा। एक एक एग्जाम का फी आप देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है। एक भी एग्जाम रिसेंट में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितने भी एग्जाम का सर्वे कर रहा हूं, सारे के सारे एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। और उसके बावजूद आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका अधिकार है कि आप जाकर के धरना करो। अपने शांतिपूर्ण धरना करने का तो हमें पूर्ण अधिकार है। कहीं भी हम धरना करने जाते हैं तो परमिशन लेते हैं, ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन बहुत दिनों से बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। माहौल अब तेज हो रहा था, लोगों स्टूडेंट्स का सेंटीमेंट मिल रहा था। एक आपको बात बताता हूं मैं, भूख हड़ताल करना ना कमजोरों का काम नहीं होता है। बहुत मजबूत स्टूडेंट्स हैं, बहुत मजबूत टीचर हैं जो भूख हड़ताल पे डटे हुए हैं। ये मत समझो कि ये कमजोर है। लेकिन इन्होंने क्या किया? शांतिपूर्ण तरीके से जो बच्चे बैठे हुए हैं गेट के बाहर, उन पे लाठीचार्ज किया। किस आदेश से लाठीचार्ज किया आपने? क्या बच्चे वहां हुड़दंग कर रहे थे? क्या बच्चे वहां लाठीचार्ज खाने के लिए बैठे थे? इनकी अकड़ देखो। इनको कहीं से कोई ऑर्डर देता है कि इनको ढूंढ डालो, ढूंढ देते हैं। क्यों? ये क्योंकि लगातार 30-35 साल से ये आदत बना लिया गया है कि किसी सबको गुलाम बनाकर रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, लॉजिक दे, तर्क दे, उसको मार डालो या उसको हटा दो। बिहार में, पटना की मैं बात बता रहा हूं, कितने राजनीतिक पार्टी वहां बने हैं, सबको मार दिया गया है। आप जाकर के देखो पिछले 25 साल में। कुछ होशियार बच्चे या होनहार बच्चे हुए जो सोचते हैं कि चलो कुछ व्यवस्था बदलते हैं, उनको मार दिया गया है। ये व्यवस्था ऐसी हो गई है। ऐसी व्यवस्था में आपको तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। अभी नहीं जगोगे। मेरी एक बात हमेशा मैं कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, लेटरिंग जो है ना ट्रेन का, उसमें ठुसा करके जाना पड़ेगा आपको। जहां भी आप कमाने, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, कोचिकोड, कहीं भी जाओ वहां जाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। इस व्यवस्था में आप तैयारी करके अपने भविष्य को नहीं सुधार सकते। इतनी गंदी व्यवस्था हो गई है। क्यों मारा गया मेरे भाइयों को? सबसे बड़ी बात यह है, लड़कियों को आप सोचो कि लड़कियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। ये क्या है भाई? मतलब जो बच्चे वहां बैठे हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? ये कितनी खतरनाक बात है। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा में पटना में एक बार फिर हंगामा हुआ है। दरअसल बुधवार को एक बार फिर छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। तो क्या हो गया? दफ्तर के, इन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि आयोग के बाहर जाएंगे तो पीट देंगे, इन लोगों को भगा देंगे, उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा।
आंदोलन कम, देखो आंदोलन में हो गया कंफ्यूजन की स्थिति, कुछ टीचर साथ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं, बाद में सब आ गए साथ देने, तब इन लोगों को भी डर रहा है। आदमी जब डरा हुआ है ना तो ज्यादा परेशानी करता है। शांतिपूर्वक जब कोई आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है, तो ये करप्ट व्यवस्था है। रूम में घुस के सो जाना ज्यादा आसान है, और 5 साल के बाद उसी ट्रेन में ठुसा करके जब जाओगे ना आप यहां से पैसा अर्न करने, तब आपको समझ में आएगा कि सर उस समय क्या कह रहे थे। ये इतनी बेकार हो गई है व्यवस्था, यूनिवर्सिटी सिस्टम खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटीज में आप कोई चीज के लिए हड़ताल करो, जिनके डिमांड कर रहे हो वो आ करके वो डिमांड सुनते थे, उनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे इतने पढ़े लिखे मजबूत हैं, उनके पास लॉजिक है, उनके पास तथ्य है, उनके पास कागज है, उनके पास प्रूफ है, और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का या जिला प्रशासन का या एमपी एमएलए आकर के ना मिले वहां पे। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का ही आदर होता है, और पढ़े लिखे लोगों का आदर बिहार की जनता भूल गई है। बिहार में एक अनपढ़ ने सबको अनपढ़ बना दिया, और उसके बाद जो बचे थे वो जाहिल बच गए, गंवार बच गए, और फिर गंवार जाहिल लोग जब मास लेवल पे हो जाएंगे तो वहां पढ़े लिखे लोगों का कोई नहीं सुनेगा। उनको तो लगेगा कि हर पढ़ा लिखा आदमी दुश्मन लगेगा। आप एक चीज समझ लो, जहां पे भी जितने गंवार लोग ज्यादा होंगे वो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ समझेंगे, पढ़े लिखे लोगों को दुश्मन समझेंगे, क्योंकि वो आदमी सवाल पूछेगा, और ये जो जाहिल लोगों का राज है ना, ये खत्म हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि एक बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा की जरूरत है बिहार में। नहीं अगर आप पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ाई करते हो, याद रखना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक कहावत है ना, इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इतना खतरनाक होगा ना इसका अंजाम, अगर बच्चे इस बार नहीं जगे तब भी और जगे तब भी। ये कोई बात नहीं है कि आप चोरी करवाओ, चोरी और सीनाजोरी दोनों करवाओ, ये होने नहीं देना है। समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स, लड़कियों को लाठी और बांस से मारा गया है। ये खतरनाक स्थिति है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप देखो कि ये बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ से, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये आ रहा है पुलिस वाला, पहले समझा रहा है कि भागो, उसके बाद मारना शुरू। और बिहार इस पे बंद का ऐलान किया गया है अलग अलग दल के द्वारा, और इस पर भयानक 500 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ है। मैं क्लियर कह रहा हूं, इन घोटालेबाजों को सबक अगर नहीं सिखाया जाएगा कोई फायदा नहीं है। और ये इतने बड़े होशियार अपने आप को समझ रहे हैं कि एक ही एग्जाम 2 बार लेंगे और जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो याद रखो, जग जाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगा व्यवस्था। थैंक यू सो मच।